Good morning student. In previous class we have already started the chapter that is the Great Mughals. ठीक है. In that we have already discussed about Babur and his son Humayun, and later on we have also discussed about Akbar. In that we have discussed that at the age of 13 Akbar ascended the throne. बैराम खान जो था उनको बनाया गया था उनका रीजेंट. रीजेंट मतलब ऑन बिहाफ ऑफ किंग पूरा डिसीजन ही विल बी टेकिंग पूरा डिसीजन वो लेंगे. राजा सिर्फ राजा थ्रोन पे बैठा रहेगा क्योंकि ही वाज वेरी यंग एट दैट टाइम. फिर आफ्टर सम इयर्स उसकी रीजेंसी को बैराम खान की रीजेंसी को अकबर ने निकाल दिया एंड ही टुक ओवर द चार्ज. ठीक है. इन दैट ही हैज defeated many kings and he extended his empire. He defeated Rana Pratap of Mewar in the battle of Haldighati in 1576. He conquered western part of Gujarat, Bengal and parts of Odisha in east. He annexed large part of Central Asia. Central Asia के भी बहुत सारे parts उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया. In north east he added Kashmir. नॉर्थ ईस्ट से जो इनके किंगडम में जो प्लेसेस अपने कंट्रोल में इन्होंने लाया या ऐड किया अपने एम्पायर में, दैट वाज कश्मीर, सिंध, काबुल एंड कंधार टू द एम्पायर. अपने एम्पायर में ये सारा ऐड किया उन्होंने. एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन. डेक्कन के भी कुछ पार्ट्स को अपने कंट्रोल में इन्होंने ले लिया. नाउ टॉकिंग अबाउट अकबर्स पॉलिसी. अकबर ने कुछ पॉलिसी बनाया विच ही फॉलोड, जिसे उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ हिज पॉलिसीज इन विच ही हैज मेड फ्रेंडली रिलेशन विद राजपूत्स. एक पहला पॉलिसी था कि फ्रेंडशिप बनाए रखना राजपूत के साथ बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल. ठीक है. तो उसमें उन्होंने क्या किया, अकबर डिफीटेड राजपूत्स बट did not humiliate them. He allowed most Rajput kings to rule over their territories and did not interfere in internal affairs. यानी अकबर ने डिफीट किया जो राजपूत मतलब उनको नहीं वो करते थे, मतलब फ्रेंडली रिलेशन नहीं रख रहे थे, तो उनको उन्होंने डिफीट भी किया. लेकिन डिफीट करने के बाद he never humiliated them. कभी भी उनका इंसल्ट नहीं किया. He allowed most of the Rajput जो किंग्स थे सबको मोस्टली सबको क्या किया उन्होंने अपने राज को रूल करने के लिए इजाजत दे दिया. लेकिन ये भी था कि ही डिड नॉट इंटरफियर इन देयर इंटरनल अफेयर्स. वो कैसे वर्क करते थे उसमें भी वो इंटरफियर नहीं करते थे. सेकेंड, अकबर मैरिड इनटू राजपूत फैमिलीज. अकबर जो है हमेशा कोशिश कर रहे थे कि राजपूत फैमिलीज से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए मैरी राजपूत फैमिलीज में वो मैरी भी करते थे. अपने सन के भी कुछ उनके सन्स ने भी क्या किया, दे मैरिड Rajput families. He also married Rajput princess Jodha Bai. Okay. Now ये सब अकबर ने क्यों किया? To maintain friendly relation. Friendly relation बनाए रखने के लिए इन्होंने ये सब किया. Now third thing that Akbar did was Akbar gave high post to Rajput chiefs. राजपूत के जो चीफ थे उनको हायर पोजीशन दिया उन्होंने. ठीक है. पोस्ट दिया इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से एग्जांपल है राजा बिरबल एंड राजा मानसिंह वेर द टू ट्रस्टेड ऑफिशियल्स इन हिज किंगडम. ये सबसे विश्वसनीय ऑफिशियल्स थे उनके किंगडम्स में. और दे वर ऑल, ये दोनों क्या थे, दे वर राजपूत्स. ठीक है. इस तरह से उन्होंने राजपूत्स के साथ अच्छा फ्रेंडशिप रखा. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट topic, that is religious policy. Akbar realized that to establish strong empire he had to gain the confidence of his Hindu subject. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अच्छा रिलेशन रखना है तो हिंदू जो उनके राज्य में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका मतलब उनका भी विश्वास, उनका भी कॉन्फिडेंस जीतना बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट था, जो कि ज्यादा मेजॉरिटी में थी. अकबर ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट एज इक्वल. हमेशा अपने सारे सब्जेक्ट को इक्वली वो ट्रीट करते थे, किसी
किसी में भेदभाव नहीं करते थे। पीपल हैड फ्रीडम टू वर्शिप एज दे लाइक, उनको फ्रीडम था कि वो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, किसकी भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अकबर एबॉलिश पिलग्रिम टैक्स इन 1562, मतलब इन्होंने पिलग्रिम टैक्स यानी तीर्थ पर जो तीर्थ यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं वो टैक्स भरते थे, उस टैक्स को एबॉलिश किया, हटा दिया, ठीक है। कब हटाया इन्होंने? इन 1562। एंड जाजिया एक टैक्स था दैट वाज पेड बाय हिंदूज, उसको भी इन्होंने हटा दिया इन 1564, which for a long had been opposed by Hindus, जो कि बहुत समय से हिंदूज इसको अपोज कर रहे थे। अब अकबर एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ, अकबर ने ना ये भी प्रैक्टिस हटा दिया जिसको फोर्सिबली क्या किया जाता था, जो प्रिजनर्स थे वॉर के, लड़ाई में जो हार जाते थे उनको जो प्रिजन में जिनको रखा जाता था उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता था इस्लाम में, इन्होंने इसको भी एबॉलिश किया, हटा दिया। अकबर अलाउड एंड समटाइम्स एनकरेज द हिंदू टू बिल्ड टेम्पल्स, उन्होंने हमेशा अलाउ किया कि हिंदूज मतलब भी टेम्पल बनाए, उसके लिए वो एनकरेज भी करते थे। ही ऑल्सो गेव ग्रांट्स भी देते थे टू बिल्ड टेम्पल्स। अकबर पार्टिसिपेटेड इन हिंदूज फेस्टिवल, हिंदू के फेस्टिवल में भी वो पार्टिसिपेट करते थे, यानी उनके बीच में वो होली, दिवाली, ये सारे फेस्टिवल्स भी मनाते थे, ठीक है। अकबर गॉट द होली बुक ऑफ हिंदू ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, जो हिंदू के होली बुक थे उसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में। नाउ टॉकिंग अबाउट इबादत खाना, दैट इज इबादत खाना क्या था? इट वाज डिस्कशन या फिर डिबेट, एक डिस्कशन होता था, डिबेट होता था, ठीक है, जहाँ पे ऑल रिलीजियस गुरु, जितने भी रिलीजियस गुरु थे वो सब यहाँ पे आते थे, डिस्कशंस वेयर मेड, डिस्कशंस किए जाते थे, ठीक है, धर्म से रिलेटेड। तो जब भी डिस्कशन हुआ देन अकबर कंक्लूडेड, अकबर ने कंक्लूजन निकाला दैट ऑल रिलीजन प्रीच्ड मैसेज ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड पीस, सारा धर्म जो है वो सारे धर्म क्या करते थे? वो मैसेज ऑफ लव, सारा धर्म का एक ही मैसेज था, लव, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एंड पीस, शांति। He felt common ideas of all religion can be combined to form a new religion, उन्होंने ये कॉमन आइडिया सारे रिलीजन को के कंबाइन किया और फॉर्म किया एक नया रिलीजन, एंड दैट ही गेव नेम टू दैट रिलीजन एंड इट वाज दीने आई इलाही या फिर तौहीद आई इलाही, ठीक है। ही सजेस्टेड अ रिलीजियस पाथ, उन्होंने एक रिलीजियस पाथ अपने सब्जेक्ट्स को दिया, अगर वो चाहे तो इसे अपना सकते हैं, है ना, एंड दैट वाज नोन एज दीने आई इलाही, दैट मीन्स रिलीजन ऑफ वन गॉड, दैट इज बिलीविंग वन गॉड, एक गॉड पर विश्वास करना। प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग सन, फायर, है ना, सन की, फायर की पूजा करना चाहिए जो कि सोर्स ऑफ लाइट है। अकबर डिस्करेज किलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को किल करना भी वो पसंद नहीं करते थे। और कस्टम ऑफ सती सिस्टम जो था उस समय बहुत प्रिविलेंट था, वो इसके भी खिलाफ थे, वो चाहते थे ये कस्टम ऑफ सती सिस्टम भी हटा दिया जाए। दीने इलाही वाज एम्ड एट अचीविंग पीस, टॉलरेंस एंड यूनिटी इन अ कंट्री, कंट्री में यूनिटी बनाए रखने के लिए ये धर्म को उन्होंने फॉलो करने के लिए कहा लोगों को, बट इट डिड नॉट फोर्स एनीबडी, किसको फोर्स नहीं किया कि यू हैव टू फॉलो दिस दीने आई इलाही, जो चाहे वो इसे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बिरबल फॉलो कर रहे थे इस दीने इलाही को, लेकिन राजा मान सिंह ने हमेशा इसको अपोज किया, वो इस धर्म को नहीं मानते थे, ठीक है। तो इसके लिए अकबर ने किसी को फोर्स भी नहीं किया था कि यू हैव टू फॉलो दिस, इसीलिए आफ्टर अकबर दीने इलाही जो धर्म था वो एक तरह से खत्म हो गया, केम टू एन एंड, क्योंकि सब इसको फॉलो नहीं करते, वेरी फ्यू फॉलोड इट। नाउ द नेक्स्ट रूलर, वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूलर, दैट इज जहांगीर। आफ्टर अकबर, अकबर के बाद
प्रिंस सलीम ascended the throne. वो राजा बने जिनको फिर किस नाम से बुलाया गया? जहांगीर, जिनको फिर जहांगीर के नाम से जाना गया. He first crushed the rebellion of his son, है ना, जो रिबेलियंस थे उनके सन, रिबेलियन मतलब विद्रोह जो करे थे उनके सन, जैसे कि उनका नाम था प्रिंस खुसराव. He strengthened अपने मुगल एम्पायर को इन्होंने और स्ट्रेंथन किया, ठीक है, एंड कंट्रोल ओवर अवध एंड बंगाल, अवध और बंगाल पे भी इन्होंने अपना कंट्रोल पाया. नाउ इन 1613 में ही डिफीटेड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ एंड अलाउड हिम टू रूल. वो रूल करने के लिए अलाउ किए, लेकिन ठीक है, लेकिन एक कंडीशंस में, एक उनका ये कंडीशन था कि ही कैन look after the administration according to himself, लेकिन he has to be loyal to Mughals. मुगल से हमेशा लॉयल होना चाहिए, यानी हमेशा ईमानदारी बनाए रखनी पड़ेगी उनको, ठीक है. तो इसी समय द इंग्लिश जो ब्रिटिश जो है केम टू इंडिया फॉर ट्रेड के लिए आए, ठीक है. बहुत सारे ब्रिटिशर्स क्या है, दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, और जहांगीर ने उनको कंसेशन भी दिया ट्रेड के लिए. तो इन 1615 में सेंट थॉमस रो, द एम्बेसडर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, विजिटेड मुगल कोर्ट. मुगल कोर्ट में 1615 को ये आए, ठीक है. फिर क्या, जहांगीर गेव हिम ट्रेडिंग राइट्स एंड कंसेशन. Okay, that's all for today. We will discuss the remaining topics in next class. Thank you.